प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यदि दुख ना होता, यदि दुख होता ना, होता ही ना, तो शायद कोई भी मुक्ति खोजता ना, कोई भी सुख की ओर जाता ही ना, मुक्ति ना खोजता। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे, ठीक से समझ भी पाएंगे कि कहा क्या जा रहा है। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। आप जिन जिन को भी शेयर कर सकते हैं और आपको लगता है ये शेयर करना चाहिए वीडियो, तो शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यदि दुख ना होता, यदि दुख ना होता, तो शायद कोई भी मुक्ति खोजता ही ना, कोई भी मुक्ति की ओर बढ़ता ना। आप अपने जीवन से ही लें, अपने जीवन से आप क्यों सुख की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी आपके जीवन में अभी परिस्थिति है, उससे आप आगे ही बढ़ रहे हैं, सुख की ओर बढ़ रहे हैं ना। ये अलग बात है कि सुख से हमें दुख पैदा हो रहा है। हम जो सुख ढूंढ रहे हैं या जो हम सुख लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बाद में दुख ही दे रहा है। ये अलग बात है। यही माया है जो कि संसार में है। और जब तक आप इससे छुटकारा पाके भीतर की ओर नहीं आते, नहीं मुड़ते, आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ते, आप इस दुख से छुटकारा पा भी नहीं सकते। ये अलग बात है। लेकिन आखिर आप दुख से छुटकारा तो पा ही रहे हैं ना, प्रयास तो कर ही रहे हैं, भले ही संसार में क्यों ना कर रहे हैं। प्रयास तो दुख से छुटकारा पाने का ही है ना। इसलिए कहा कि दुख से, यदि दुख होता ना, सोचिए अगर ये दुख ना हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो अभाव, माता पिता पत्नी का अभाव, पति का अभाव, चाहे वो बच्चे का अभाव, ये दुख है सब। किसी को बच्चा नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के माता पिता नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी का पति है उसकी सुनता नहीं है, किसी की पत्नी है वो उसकी सुनती नहीं है, किसी का बच्चा पागल है, किसी का शरीर स्वस्थ रहता नहीं है, कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। किसी का सब कुछ सही है तो पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा भी है, सब कुछ सही है, तो उसके रिश्तेदार उसे परेशान करते ही रहते हैं। किसी के रिश्तेदार भी सही है, सब कुछ सही है, तो समाज के लोगों से, सोसाइटी के लोगों से परेशान करते रहते हैं। और किसी का ये सब भी सही है तो उसे सरकारें परेशान करती रहती हैं, गवर्नमेंट परेशान कर रही है। और किसी को गवर्नमेंट परेशान कर भी नहीं रही, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा, तो उसका अपना मन उसे परेशान कर रहा है। वो अपनी ही समस्याओं में, काम क्रोध लोभ मोह में उलझा भरा पड़ा है इससे। जैसे एक साधु जो घर बाहर सबको छोड़ दिया, उसने कुछ भी नहीं है उसके पास, वो जंगल चला गया, लेकिन जंगल में भी कहाँ शांति है। यानी दुख लगा हुआ है, लगा हुआ है, गोली की रफ्तार से पीछे लगा हुआ है। कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है। और यही कारण है कि आप बढ़ते हैं सुख की ओर, आप बढ़ते हैं सच्चे सुख की ओर। जैसे गरीब है, वो गरीबी से छुटकारा चाहता है, वो ये नहीं चाहता मुक्ति, मुक्ति नहीं चाहता, वो गरीबी से छुटकारा चाहता। उसके लिए वो धन कमा रहा है। उसने देखा है कि बहुत सारे धनी लोग हैं और उससे उन्हें राहत मिली है, वो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। अब वो ये नहीं जानता कि जो खा पी आराम से रहे हैं वो वास्तव में आराम से नहीं है, वो उससे भी बड़ी चिंता में। ये एक अलग बात है। हाँ, भौतिक रूप से, फिजिकली, भौतिक रूप से बाहर बाहर ये ज़रूरत है धन की, पैसे की। एक स्तर तक तो आपको सुख दे सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता। फिर आपको दुख होगा, इन सब में भी दुख है। अगर इनमें दुख ना होता तो सारे धनी आज निश्चिंत होते, चिंता ना होती। लेकिन आप देखिए, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा समस्याएं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक,
सुनने में आता है कि कोई किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने सुसाइड कर ली। तो धन समस्या का समाधान नहीं है। ऐश्वर्य, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि, आपका शरीर का स्वास्थ्य, इससे सुख नहीं मिलता आपको। और हम सारा प्रयास है दुख से मुक्ति का। अगर दुख ना होता तो कोई भी मुक्ति के लिए बढ़ता ही ना। अगर सांसारिक सुखों में ही उसे सांसारिक सुखों में ही अगर उसे तृप्ति मिल गई होती, सांसारिक सुख उसे तृप्ति दे देते, तो वो मुक्ति की ओर कभी ना बढ़ता। इन सुखों के साथ दुख है, इन सुखों के साथ दुख है। आप कितनी प्रयास कर लीजिए, और जितना ज्यादा आप इनमें सुख खोजेंगे, जैसे एक उदाहरण एक कामी का लिया जाए, मतलब वासना से भरा हुआ है, कई सारे, एक, चाहे वो आप किसी लड़की को ले लें या किसी लड़के को ले लें। एक लड़का कई लड़कियों के साथ संबंध रखता है, प्रेम करता है उनसे, लेकिन जितना ज्यादा वो इसमें डूबता है उतना ज्यादा दुखी, उतना ज्यादा चिंता। उस समय तो बड़ा सुख लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सब टूटता, बिखरता चला जाता है। वो जितना डूबता है इसमें, संसार के सुख में, भौतिक सुख में, उतना ही दुख। एक लड़की जितने ज्यादा लड़कों के साथ संपर्क में रहती है, आपस में जुड़ती है, उतना ज्यादा दुखी। और अब तो नए नए तरह तरह के ब्रेकअप बिल्कुल मॉडर्न हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 चलने ही लगे। ये बिखराव है दरअसल मन का। दुख मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, कि कोई सुखी है इससे? सुख भी मिल रहा है, देखिए सुख तो है ही, बदल बदल कर सुख मिल रहा है। दुख लेकिन बना ही हुआ है, नहीं जा रहा, वो जा नहीं रहा। और जब मनुष्य प्रयास कर करके थक जाता, ऐसे ही हर चीज के, चाहे वो धन के बारे में, चाहे वो शरीर के बारे में। एक व्यक्ति है जो शरीर की समस्याओं से भरा पड़ा है, शरीर की कुछ ना कुछ वो स्वस्थ रहने के बराबर प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर कोई समस्या आ जाती, फिर कोई समस्या आ जाती, फिर कोई समस्या आ जाती। शरीर है भाई, यानी सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। सब दुखों से निवृत्ति चाहते। धन तो उसके पास बहुत अधिक है, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। कोई क्या करे? यानी कुल मिलाकर सारे सुख संसार के भौतिक दुख ही पैदा करते हैं, दुख आपको देते हैं। आपको कुछ समय बाद फिर उनसे दुख होने लगता है, यानी सच्चा सुख नहीं मिल रहा, उसी को आत्म सुख का। तब रास्ता खुलता है मुक्ति का। यानी यदि दुख ना होता इन सुखों में, संसार के सुखों में अगर दुख ना होता, तो आप मुक्ति की ओर कभी ना बढ़ते। तब व्यक्ति दुखों से जब थक जाता है कि अरे इसमें सार नहीं, और फिर जिसके पास कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या है ही नहीं उसके पास, उसका शरीर भी अच्छा, उसके परिवार के लोग भी अच्छे, सब कुछ अच्छा, वो बड़ा आनंद से है, तो मृत्यु, एक दिन मर जाना है, ये क्या भाई? हमसे सब कुछ इकट्ठा किया, सारा जीवन जिए, और अब कुछ हाथ में नहीं। मेरा क्या होगा? अरे मुझे अभी होश आया, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं, कोई दुख है ही नहीं, वो दुख को जानते ही नहीं। लेकिन जब आसपास लोग मरने लग गए, देखा उन्होंने मरते हुए, उसको भी उन्होंने टाल दिया। लेकिन जब अपनी बारी आई, या वहां तक पहुंचे, या उनके ही परिवार का कोई सदस्य चला गया, तो फिर घबराए कि अब क्या, ये क्या है भाई? यानी कुल मिलाकर दुख। यदि दुख ना होता तो कोई मुक्ति की ओर बढ़ता नहीं। और जब इन दुखों से इस संसार को समझ लेता है व्यक्ति कि इससे बात नहीं बनने वाली, तो फिर
महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योग अनुशासनम, और अब योग। जब तुमने संसार के सारे झमेले समझ लिए और तुम्हें समझ में आ गया हो कि यहाँ तो सब माया है, ये तो चलता ही रहेगा, ये जन्म मृत्यु का खेल, अंत में चाहे यहाँ चाहे जितने भौतिक सुख इकट्ठे कर लो, कुछ साथ में रहने वाला नहीं है। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर शरण में आते हैं आप योग की, आध्यात्म की। तो शुरुआत होती है मुक्ति की, और तब भीतर की ओर मुड़ना शुरू होता है। तब कदम रखे जाते हैं आत्मा की, सत्य की ओर, कि मैं कौन हूं तब जाना जाता है, क्योंकि मुझे मृत्यु के पार होना है, मुझे मरना नहीं है। तब मुक्ति की ओर आता है। और ये दुख, इसलिए दुख की भी हमारे संतों ने बड़ी महिमा गाई कि बलिहारी इस दुख की पल पल नाम रटाए। ये दुख की बलिहारी है, ये दुख मेरे लिए वरदान है। संतों ने तो ऐसा तक कह दिया कि ये दुख भी वरदान है। अगर ये ना होते, मान लीजिए कोई सुखपूर्वक ही जीवन जीता चला जा रहा, उसे कोई समस्या ही नहीं है, तो वो तो एक दिन मरना तो उसको भी है, मरेगा तो मर जाएगा, उसमें क्या है। ऐसे भी लोग, उसे तो होश ही नहीं रहा जीवन भर, और मृत्यु के समय भी नहीं। शायद कुछ पल के लिए याद आ गया हो, अरे मैं मर रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो तो बढ़ा भी नहीं आगे। इसलिए दुख भी बड़ी कीमती है, क्योंकि दुख बार बार ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य जीवन का केवल इतना नहीं है, तुम्हें पूरा होना है। अपूर्णता का एहसास कराते रहते हैं दुख। तुम्हें बढ़ना है मुक्ति की ओर, ये याद दिलाते रहते हैं दुख। तो यदि दुख ना होता, कुल मिलाकर ये बात ही केवल इतनी करनी है कि यदि दुख ना होता तो कोई मुक्ति की ओर बढ़ता ना। और आप भी विचार करें अपने जीवन में, अगर आपके आसपास कोई दुख है नहीं, तो केवल याद रखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। दुख तो है ही, और नहीं है तो आने वाला है। आने वाला मतलब हो सकता संसार में आप पूरे सुखपूर्वक भी रह जाएं, पूरे शरीर भी स्वस्थ, लोग भी स्वस्थ, पर आसपास के सारी चीजें स्वस्थ, आपके अनुसार चलता चला जा रहा, तो याद रखिए मरना तो निश्चित है, इस शरीर को जाना निश्चित है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? जो आपने आसपास इकट्ठा किया उन सबको छोड़कर आपको जाना है। विचार करिए इस पर, तो रास्ता खुलेगा मुक्ति का। तो आप बढ़ेंगे अध्यात्म की ओर, आपको आना ही पड़ेगा, आपको मुड़ना ही पड़ेगा सत्य की ओर, आत्मा की ओर। भौतिकता से दूर मुड़ना पड़ेगा तुम्हें, शरीर से दूर, मन से दूर, शरीर से असंग, मन से असंग होना ही पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।